तक जानी चाहिए। तो क्या लाहौर से पार भी आवाज गई। नमस्कार, मेरा नाम है सरकार राज और आज हम बात करेंगे फिल्म बॉर्डर 2 की, जो कि इसी फ्राइडे को रिलीज हुई है और अब तक 200 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुकी है ये फिल्म। देखिए, इस फिल्म की पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कैसे शुरुआत हुई। जब गदर 2 सनी देओल की रिलीज हुई और वो 500 करोड़ से भी ज्यादा कमा गई, तो टी सीरीज के मेकर्स को लगा कि यार सनी देओल में तो बात है, अभी भी 500-600 करोड़ ये कमवा देते हैं। तो बस ये तय हुआ कि बॉर्डर 2 बनाई जाएगी और इस फिल्म के मेकर जेपी दत्ता से बात की गई और ये तय हुआ कि जेपी दत्ता और निधि दत्ता, उनकी बेटी, इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे भूषण कुमार, किशन कुमार के साथ, टी सीरीज के साथ। और अनुराग सिंह, जो कि मोस्टली पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर रहे हैं, जट एंड जूलियट 1 एंड 2 और भी फिल्में, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अब स्टार कास्ट की बात आई कि स्टार कास्ट कौन रहेंगे, क्या पुराने वाले लिए जाएंगे, उनमें से किसको लिया जाएगा, किसको नहीं। लेकिन क्योंकि गदर 2 सनी देओल को तो लेना तय था, तो सनी तो इस फिल्म में थे ही, वो शुरू से तय था। और इसके बाद फिर इस फिल्म में ऐड हुए दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन एंड फिर आहान शेट्टी और बाकी फीमेल एक्ट्रेस मोना सिंह और बाकी एक्ट्रेसेस इसमें आए और कैरेक्टर्स जुड़ते गए। तो फिल्म की क्या कहानी है? फिल्म की कहानी 1971 1997 की बॉर्डर भी 1971 भारत और पाकिस्तान के वॉर पर बनी थी। ये भी एक पैरेलल जोन, एक पैरेलल वॉर दिखाया गया है पाकिस्तान की तरफ, अलग अलग तरीके से। और इस बार जो है जल थल वायु सभी को जोड़ा गया है इस फिल्म में। तो कहानी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, जैसा कि बॉर्डर में थी। तो इस फिल्म की भी वही कहानी है, बॉर्डर की कहानी है, लड़ाई है और सोल्जर्स की कहानी है। तो शुरू से अंत तक ये फिल्म 3 घंटे 19 मिनट इसी बातों के बीच, ताने बाने के बीच ये फिल्म चलती रहती है। बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, कमाल का, तो बहुत सारा एक्शन है, कॉमेडी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस फिल्म में जो कनेक्ट करते हैं लोगों को। बट ओवरऑल ये फिल्म किस तरीके से लगी मुझे, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। 1997 की बॉर्डर और 2026 की बॉर्डर, देखिए ये दो अलग फिल्में हैं। जो 1997 की बॉर्डर देख चुका है, वो कहीं ना कहीं उस लेगेसी को ये उम्मीद करता है कि 2026 की जो बॉर्डर है, कि क्या वो उस लेगेसी को आगे ले जा रही है या सिर्फ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को कैश कर कर इसको भुनाना चाह रही है। तो हमारे जैसे जो उस फिल्म को देखकर आए हैं जो 1997 के, तो वो फिल्म हमारे लिए एक्चुअली फिल्म नहीं थी, एक इमोशन, जज्बात है, उससे कनेक्शन बहुत जुड़ा हुआ है हम सभी का। तो 2026 की ये जो बॉर्डर है, उसमें क्या क्या बहुत प्लस पॉइंट है, क्या मुझे माइनस पॉइंट लगे, वो हम बात करते हैं। अब चूंकि बॉर्डर 2 है, तो ये बिल्कुल वाजिब हो जाता है कि बॉर्डर 1 से कंपेयर किया जाए कि भाई बॉर्डर 1 में ये चीजें बड़ी कमाल की थी और ये यहाँ पे मिसिंग है, या फिर ये क्या उस लेगेसी को ये आगे लेकर जा रही है या नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि ओवरऑल बॉर्डर 2 उस लेगेसी को ले जाने में कहीं ना कहीं फेल हुई है। वो उस लेगेसी को तो नहीं लेगी, हाँ, लेकिन उस नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को बड़े ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से और बड़ी सफाई से उन्होंने उस चीज़ को कैश किया है। उन कैरेक्टर्स को, चाहे वो रतन सिंह हो, भागीराम हो, उनके नाम को, या फिर वो बैकग्राउंड में उस फिल्म के गानों को इस्तेमाल कर कर कुछ डायलॉग्स, आइकॉनिक डायलॉग्स को इस फिल्म में वापस इस्तेमाल कर कर उस उन इमोशंस को कैश किया गया, नॉस्टैल्जिक बनाकर इस फिल्म में डाला गया। लेकिन ऑर्गेनिकली बॉर्डर 2 वैसा कनेक्शन नहीं फील कराती है जैसा आपको बॉर्डर 1 में लगा होगा। जो एक बॉर्डर 1 की सबसे बड़ी मुझे बात लगती है, वो फिल्म सीधे मुद्दे की बात करती है, सीधी आती है बॉर्डर, अगर आपको याद होगी, सीधे बॉर्डर की कहानी है। और जो जो कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो बॉर्डर पे ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके बैकग्राउंड की कहानी ज्यादा नहीं है। वहीं पर जो चीज हो रही है, हैपनिंग हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उनकी बातचीत में ही सब विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन ये फिल्म जो 3 घंटे 20-19 मिनट की है, ये 1.5 घंटा तो सिर्फ अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में और उनके फैमिली, उनके बैकग्राउंड में, यारी दोस्ती में ही निकाल देते हैं 1.5 घंटा। उसके बाद ठीक है, वॉर जोन शुरू होता है। एक्शन नो डाउट ऑफ कोर्स कमाल का है, लेकिन अगेन कुछ एक्शन, अगर हम बात करें नेवी के एक्शन की, तो वो टोटली फेल है। वीएफएक्स, मतलब माना कि 1971 की फिल्म है, 1971 का बैकग्राउंड है, लेकिन भाई वीएफएक्स तो 2026 का दिखाना चाहिए था। तो वो देखकर लगता है यार, ये तो यार 80s या 90s में वीडियो गेम्स के जो होते थे वीएफएक्स, उस टाइप के इसमें दिख रहे हैं। तो वहां पर ये वीएफएक्स में फेल होती है। वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया गया उनके एक्सप्रेशंस को लेके, गानों को लेके।
लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, ज़ोर डाला है, लेकिन अगेन मुझे फिर भी वो कहीं न कहीं मिसिंग लगे हैं अपने एक्सप्रेशंस को लेके। कुछ जगह बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत जगह बिल्कुल वो मुझे सुई धागा के वरुण धवन लग रहे थे, कहीं बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाले वरुण धवन लगे हैं। लेकिन कुछ जगह फिर उसी चीज़ को उन्होंने बहुत ईमानदारी से टेक ओवर किया है। वहीं दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी हैं। दिलजीत दोसांझ का जो कनेक्शन है डायरेक्टर के साथ, अनुराग सिंह के साथ पुरानी फ़िल्म में, पंजाबी फ़िल्मों में रहा है, तो वो कम्फ़र्ट ज़ोन दिलजीत का इस फ़िल्म में दिखता है। वो बड़ी ही फ्लॉलेस एक्टिंग करते हैं और मुझे लगता है कि दिलजीत का बहुत बड़ा रोल भी नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने किया बड़ी ईमानदारी से कम्फ़र्ट ज़ोन डायरेक्टर और एक्टर का दिखा है, जो कि पुरानी फ़िल्मों से उनका जो बॉन्डिंग है, वो इस फ़िल्म में भी दिखती है। आहान शेट्टी का रोल मुझे लगता है कि वो कोई भी कर सकता था, तो कहीं न कहीं सुनील शेट्टी का वो नेपोटिज़्म और ये सब शायद दिखता है कि भाई मेरे बेटे को भी ले लेना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसमें कोई भी एक्टर करता तो वो रोल कर सकता था। ऑफ कोर्स ये फ़िल्म की जान जो है वो है सनी देओल। एक बार फिर से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, और आज भी इस एज में भी सनी का दहाड़ना कमाल का लगता है। तो जो 1997 में सनी देओल दहाड़ते हैं वो इस फ़िल्म में भी नज़र आते हैं। बहुत कमाल का रोल किया है सनी ने, और वाक़ई जोश दिलाते हैं इस फ़िल्म में, और लगते हैं एकदम आर्मी वाले। तो सनी की ये फ़िल्म है, और सनी को देख के ही, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि गदर 2 के बाद ही इस फ़िल्म को सोचा गया, बनाया गया। लेकिन ओवरऑल बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको कोई ज़्यादा काम नहीं मिला है इसमें। केवल अगर मैं सोचूं, मोना सिंह को थोड़ा बहुत ज़्यादा माइलेज मिली है, बाकी एक्ट्रेसेस आवन जावन की तरह ही रही हैं। तो स्टोरी और एक्टर का ये रोल रहा है। डायरेक्शन अच्छा है ऑफ कोर्स, लेकिन अगेन जेपी दत्ता से हम कंपेयर नहीं कर सकते। वही बात आ गई कि क्या वो ऑर्गेनिक फ़िल्म की तरह ये फ़िल्म भी आपको ऑर्गेनिक फ़ील कराती है? तो वो एक इंडिविजुअल बात हो सकती है। वही बात है कि लेगेसी क्या ये फ़िल्म लेकर जा रही है, या फिर इस नॉस्टैल्जिक मोमेंट को ही कैच किया गया? वाक़ई नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं, देख के अच्छा भी लगता है। पुराने एक्टर्स को, पुराने कैरेक्टर्स को दिखाया गया, पुराने गानों को जो फ़ील कराया गया है। और कुछ गाने मुझे लगता है एलओसी के एक गाने को भी फ़ील कराया गया, कि एक साथी और भी था, तो मिट्टी के बेटे जैसे वो गाना था, या फिर बॉर्डर 1 का जो गाना था, मेरे दुश्मन मेरे भाई, तो वो भी कहीं न कहीं वो फ़ील कराया गया। बट कुछ सीन्स जो मुझे लगता है कि बहुत बड़े-बड़े एक बहुत ज़रूरत नहीं थी उन सीन्स की, बहुत एक्सटेंडेड सीन हैं, और ये लगता है कि वो कनेक्शन फ़ील नहीं कराते हैं। जैसे सनी देओल के कुछ सीन बहुत लंबे हैं। एक वरुण धवन का जो इंटरैक्शन है पाकिस्तान आर्मी के जो शुरू में ही है, वो मुझे लगता है कि वो इतना एक बॉर्डर फ़िल्म है, वो तो उतना ज़्यादा कॉमिक बनाने के चक्कर में वो कहीं न कहीं उस सीरियसनेस से हट जाती है। बल्कि बॉर्डर में आपने देखा होगा सब कुछ था, फ़नी भी थी, कहीं न कहीं वो मज़ाक भी था, लेकिन वो कहीं अपनी उस वाइब को नहीं छोड़ती है। वो आर्मी की फीलिंग को, वो एक जो बॉर्डर में टेंस सिचुएशन है, उसको कहीं कहीं भी नहीं छोड़ती। लेकिन ये कहीं न कहीं लाइट हो जाती है, और फिर ये एक फ़िल्म लगने लगती है, एक सिनेमा की तरह लगने लगती है, फिर वो कनेक्शन दूर हो जाता है। ओवरऑल मैं एक्टर्स की या फिर कुछ सीन की बात करूँ, तो मुझे पर्सनली सारे एक्टर्स में, ऑफ कोर्स सनी तो अपनी जगह अच्छे लगे ही हैं, लेकिन एक एक्टर की मैं ज़रूर बात करूँगा, उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, वो है परमवीर सिंह चीमा। अब आप कहेंगे ये कौन थे? आपको एक वेब सीरीज़ याद होगी, सपने वर्सेस एवरीवन, उसमें भी थे, और ये वरुण धवन के साथ जो थे, संदेश से आते वाले गाने से पहले वो जो सीन किया है ना परमवीर सिंह चीमा ने, बहुत ही कमाल का, जहाँ वो चिट्ठी पढ़ते हैं और उनकी बेटी हुई है, और वो खुश होते हैं, और फिर वही एक सोल्जर के पास जाते हैं, और जहाँ पर उस सोल्जर की माँ मर गई, तो वो परमवीर सिंह चीमा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग वहाँ भी की है। बहुत सारे सीन्स में वो नजर आए, उसमें भी उन्होंने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के बीच में अपनी प्रेजेंस फील कराई है, तो सैल्यूट है इस एक्टर को, जिसने वाकई मुझे अक्षय खन्ना की याद दिला दी, कि अक्षय खन्ना का भी कहीं ना कहीं यही रोल था। जब वो आए थे 1997 की बॉर्डर में, तो उन्होंने भी बड़े बड़े एक्टर्स के बीच, और अक्षय खन्ना की वो दूसरी फिल्म थी, सबने उनको मना किया था कि मत करो ये फिल्म, इतने बड़े एक्टर्स में खो जाओगे, लेकिन उन्होंने वो फिल्म की और अपने आप को साबित किया। तो परवीर सिंह चीमा ने भी बहुत कमाल की एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो सैल्यूट है उनको। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स देशभक्ति की फिल्म है, इमोशनल करती है आपको। मैंने कहा कि नॉस्टैल्जिक मोमेंट को बड़े अच्छे से कैश किया गया है, और सीन्स बड़े अच्छे हैं, कहीं ना कहीं रुलाने वाले भी हैं, फनी मोमेंट्स भी हैं। तो देशभक्ति के लिए, देश के लिए, सोल्जर के लिए जो एक बात ये कहती है कि भाई किसी भी देश के लिए जब कोई शहीद होता है, तो वो सोल्जर होता है, लेकिन वही सोल्जर कहीं ना कहीं वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, तो वो उन परिवारों पे गुजरती है, वो भी एक फीलिंग ये फिल्म देती है। और
साथ-साथ नॉस्टैल्जिक मोमेंट वो भी आता है जब रेडियो पे बॉर्डर 1 के जो कैरेक्टर्स हैं, रतन सिंह या भागीराम, उनकी जब बातें हो रही हो, जब नाम लिए जाते हैं, तो अगेन वही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। तो मेरा व्यू है ओवरऑल एज़ अ सिनेमा, थोड़े बहुत फ्लॉज़ हैं ऑफ कोर्स इस फ़िल्म में, लेकिन मुझे वो ऑर्गेनिक फीलिंग नहीं आई जो बॉर्डर 1 की थी। एज़ अ सिनेमा रोलर कोस्टर राइड थी कि हाँ, कहीं अच्छी भी लग रही है, कहीं कनेक्शन कट भी रहा है, और बॉर्डर 1 देखकर आप उस फ़िल्म के साथ बाहर आते हैं, उस फ़िल्म को लेकर आते हैं। और वो देखिए आज 28 सालों के बाद या 27 सालों के बाद उस फ़िल्म के बारे में, 29 सालों के बाद उस फ़िल्म को आज भी हम जी रहे हैं। लेकिन बॉर्डर 2 मुझे नहीं लगता है कि ये आगे उस लेगेसी को ले जा पाएगी। हाँ, नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, जिसको आप मोमेंटरी आप कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये फ़िल्म ऐसा नहीं रहेगी कि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। तो जाइए थिएटर में देख कर आइए और अपना व्यू भी दीजिए। ऑफ कोर्स सोल्जर्स के लिए, भारत के लिए, देश के लिए। बॉर्डर 2 आपके नज़दीकी सिनेमाघर में लगी, आप अपना भी व्यू दीजिएगा। ये मेरा व्यू था। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर। दिस इज़ सरकार साइनिंग ऑफ। नमस्ते।